चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपका जो नया चैप्टर है पोषण तथा पाचन, जिसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवा दिए। हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की क्लास में जुड़ जाइएगा, फ्री वाली क्लास में। ठीक है, चलिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा कौन निम्न में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं होता है? बताइए, सामान्यतः मनुष्य में विद्यमान नहीं होगा। 36। वेरी गुड। रेनिन। निम्न एंजाइम में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं होता है? तो आपका रेनिन आ जाएगा। लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? 37 नंबर का क्वेश्चन। लार की प्रकृति जो होती है वो हमेशा अम्लीय होती है। क्या होती हैं? लार की प्रकृति जो होगी वो हमेशा अम्लीय होगी। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो किस पदार्थ में बदल जाएगा? 38। वेरी गुड, वो एमिनो अम्ल में बदल जाएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो किस पदार्थ में बदल जाता है? तो वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह कौन सा है? चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वो कौन सा है? बताइए। वेरी गुड, 40 नंबर का डी वाला, जिगर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल रक्त किसके बीच रहेगा? सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होता है किसके बीच रहेगा? 100 से 150 मिलीग्राम के बीच। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ। पौधे जो अपना खाद्य बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा लार का लाभ नहीं है? लार का लाभ कौन सा नहीं? बताइए। जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वेरी गुड। कौन सा लार का लाभ नहीं? तो यह निगलने में मदद करता है। बिल्कुल सही। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करेगा। बिल्कुल आपका गलत है। एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एंजाइम जो होंगे वो कैसे होंगे? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी आप सभी को पता है। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य क्या है? यकृत जो होता है वो कई कार्य करता है, उनमें से जो एक कार्य है वो क्या है? ग्लाइकोजन की उत्पत्ति करना। क्या करना? ग्लाइकोजन की उत्पत्ति करना। यकृत कई कार्य करता है लेकिन उनमें से जो होता है कि ग्लाइकोजन की उत्पत्ति करना। सर्प के विष दंत जो होते हैं वो कैसे होंगे? सर्प के विष दंत 46। जंबिका दंत। यकृत में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होगा? 47। वो होगा आर्निथिन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो आपका आर्निथिन चक्र के द्वारा होगा। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर जो होता है वो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करेगा? जंतुओं में कौन सा अंग होता है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करेगा?
यकृत आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? यकृत आ जाएगा। जंतुओं में कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वो यकृत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? अमीबा जो होता है अपना आहार जो होता है वो किस प्रक्रिया से ग्रहण करेगा? वेरी वेरी गुड। अमीबा जो होता है वो जीव द्रव्य कुंचन से। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जीव द्रव्य कुंचन। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? किसके कारण? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, वसा शक्कर में बदल जाती है, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, या इनमें से कोई नहीं? कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा इसलिए लगता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से लार किसके पाचन में सहायक हैं? लार जो हैं वो किसके पाचन में सहायक हैं? लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग होता है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। कौन पशु रुधिराहारी है? कौन सा पशु रुधिराहारी है? मच्छर। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सा है? जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सा है? वेरी गुड। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम जो होगा वो रूबिस्को हो जाएगा। रूबिस्को। पूतजीवी वे जीव हैं, पूतिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। किसको निर्भर करते हैं? पूतिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। जीवित पादप को। किसको? जीवित पादप को। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावित कोशिकाएं हैं। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावित कोशिकाएं हैं। सी वाला मुख्य कोशिका। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? पित्त रस हो जाएगा। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी जो होते हैं वो किस में यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी। यकृत, लीवर। इलियम किसका भाग है? इलियम जो है वो किसका भाग है? इलियम वो है छोटी आंत का भाग है। इलियम जो है वो किसका भाग है? वो छोटी आंत का भाग है। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और देख लेते और क्वेश्चन होंगे तो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इससे पहले मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो हो जाएगा इनेमल का। किसका है? इनेमल का हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होंगे। कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करेगा? लाइकेन निर्मित कौन करेगा? 67। एक एल्गी तथा एक फंगस। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा 68। कसकुटा। कसकुटा। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है।
यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होगी? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। इसके अलावा आपके लिए सामान्य विज्ञान की बुक अवेलेबल, जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के 7500 क्वेश्चन मिलेंगे। ये PNST, एम्स, डाहेट सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगा सकते हो। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो उसका डेमो देखने के लिए। और कोई समस्या है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि 7500 क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।